1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद भारत में कई कानून बनाए जाने लगे, जिसमें सबसे पहला कानून था रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को हिंदी में राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद कहा जाता है। राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष और एक सेक्रेटरी की व्यवस्था की गई और इसके साथ ही उसमें कई सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के तहत ही एक सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर की व्यवस्था की गई, जिसमें देश के जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल या रिहैबिलिटेशन पर्सनल थे उनको उनमें पंजीकृत किया जाना जरूरी था और पंजीकरण के बिना वे कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए 1 साल की बामुशक्कत सज़ा का प्रावधान या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद 1995 में एक दूसरा और विकलांगता के जगत में एक बड़ा अधिनियम भारत सरकार ने अधिनियमित किया, जिसे निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 कहा गया। इसे अंग्रेजी में हम लोग पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट कहते हैं। इस अधिनियम के तहत दिव्यांग बालकों को कई तरह के राइट्स प्रोवाइड किए गए, जिसमें सबसे पहले था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इस अधिनियम के तहत उनका एक अधिकार या ह्यूमन राइट के रूप में ऐसे बालकों को दिया गया। शिक्षा और नौकरी में उनको 3% रिजर्वेशन दी गई और कई अन्य तरह के सामाजिक और आर्थिक सहयोग उनको किए गए। कई तरह के कंसेशन इस अधिनियम के तहत दिए गए।